अनिल एंड शिवा जो दो भाई हैं, इनको शौक है कबूतर पालने का। और ये कबूतर इंडिया के नहीं है। समझने वाली बात है कि ये कबूतर आए हैं यूरोप से। इन कबूतरों की एक रेस भी होती है जो शौक है यहाँ के। यहाँ पर जो कबूतर हैं वो यूरोप से लाए जाते हैं, नीदरलैंड, बेल्जियम, चेक रिपब्लिक और भी अलग अलग देशों से महंगे महंगे कबूतर हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाबकेसरी.com और मैं हूं आपके साथ संदेश सक्सेना। देश में इन दिनों एक अनोखा लेकिन बेहद दिलचस्प शौक तेजी से लोकप्रिय होता जा रहा है, कबूतरों की रेस। जी हां, लेकिन ये कोई आम कबूतर नहीं है, बल्कि यूरोप से आए विदेशी कबूतर हैं जिनकी रफ्तार, ताकत और उड़ान की क्षमता देशी कबूतरों से कहीं ज्यादा मानी जाती है। दिल्ली, कोलकाता, बेंगलोर जैसे बड़े शहरों में अब विदेशी कबूतरों की दौड़ एक बड़ा नया ट्रेंड बन चुकी है। इन कबूतरों की कीमत लाखों रुपए में है और इन्हें पालना किसी प्रोफेशनल स्पोर्ट्स ट्रेनिंग से कम नहीं है। आखिर क्या है विदेशी कबूतरों की खासियत, क्यों इन्हें सबसे मजबूत माना जाता है और कैसे भारत में बढ़ रहा है इनकी रेस का क्रेज? देखिए हमारे वरिष्ठ पत्रकार सत्येंद्र त्रिपाठी की एक खास रिपोर्ट। दिल्ली से लगभग 2500 किलोमीटर दूर हम आए हैं केरल। और केरल का ये जो इलाका है वायनाड का इलाका है, लोकसभा जो है, यहाँ से राहुल गांधी जी पार्लियामेंट है। और यहाँ पर जो है अनिल एंड शिवा जो दो भाई हैं, इनको शौक है कबूतर पालने का। और ये कबूतर इंडिया के नहीं है। समझने वाली बात है कि ये कबूतर आए हैं यूरोप से। और इन कबूतरों की एक रेस भी होती है जो शौक है यहाँ के लोगों का भी है, दिल्ली में भी है और पूरे इंडिया में इनका नेटवर्क है। तो यहाँ पर ये कबूतरों के लिए भी काफ़ी फेमस होता जा रहा है धीरे। यहाँ पर जो कबूतर हैं वो यूरोप से लाए जाते हैं, नीदरलैंड, बेल्जियम, चेक रिपब्लिक और भी अलग अलग देशों से महंगे महंगे कबूतर हैं, क्योंकि शौक है, जिसे कहते हैं ना, शौक बड़ी चीज़ है। तो आप पहले इन कबूतरों को दिखाते हैं और इन कबूतरों के बारे में हमें बताएंगे कि कहाँ से आए हैं और इनकी क्या विशेषता है, कितनी रेस लगाते हैं, क्योंकि इनकी जो रेस होती है इसको हमें बताएंगे शिवा भाई, जो कि इस इंडस्ट्री के एक तरह से कहते हैं किंग है शौक के। नमस्ते सर। शिवा भाई, आप बताइए कैसे कैसे कबूतर हैं और कहाँ से लाते हैं और किस तरह से पूरा आप ये शौक लोगों में फैला रहे हैं और खुद भी पूरा करते हैं? देखो सर, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं शौक के बारे में बताता हूँ। शौक जो है मुझे तो बचपन से जी, और ये शौक एक इंसान को ऑर्गेनाइज बनाता है जी। जैसे एक छोटा बच्चा, मतलब 10 या 15 साल का लड़का होगा, वो अगर 2 कबूतर रखता है तो उसके दिमाग में वो कबूतर को पालना है, उनके बच्चे लाना है, तो वो वेल ऑर्गेनाइज होता है। तो वो एक शौक है। तो आप जब ये कबूतर को एक तुच्छ, कोई लोग तुच्छ समझते हैं, तो हम नहीं समझते। हमारे लिए वो खुद बच्चे हैं, है ना, हमारे बच्चे जैसे हम पालते हैं वो है। फिर ये शौक मेरा बढ़ता गया, फिर रेसिंग पिजियंस में आया। जब रेसिंग पिजियंस में आया तो मैं कुवैत में जॉब करता हूँ, तो मैंने बर्ड्स कलेक्ट करना चालू किया। तो लीगली ट्रांसपोर्ट कैसा करना है इंडिया में, इट्स वेरी मतलब हेक्टिक प्रोसेस है। मैंने उस पर रिसर्च किया। मुझे कम से कम 3 साल लगा फर्स्ट लीगल इंपोर्ट करने के लिए। तो मैंने जो भी ड्यूटी रहता है, मतलब जो टैक्स देना है कस्टम्स में, वो दिया, और जो क्वारंटाइन चार्जेस थे वो दिए। जो बर्ड्स के तो वैल्यू अलग है। और उसके बाद में जो ऑल ओवर प्रोसेस करने के बाद में पहले 100 बर्ड्स उतार लिए। तो अब भी रिसेंटली फिर मैंने 300 बर्ड्स उतार लिए। तो बर्ड्स मैं कलेक्ट करता हूँ, ऑल ओवर वर्ल्ड आता है बर्ड्स, कुवैत में आ जाता है, फिर उधर क्वारंटाइन होता है। नहीं, आप पूरा क्या रूट रहता है, कैसे आप चूज करते हो, फिर कैसे आप कुवैत ले जाते हो, फिर कुवैत से इंडिया, पूरा रूट किस तरीके का रहता है? पूरा वो सब लीगल चैनल ही होता है। लीगल चैनल ही पूरा लीगल, मतलब देखो सिलेक्शन कैसा होता है। कभी एक बर्ड है, अभी वो बर्ड का लीनेज होता है, हर एक बर्ड का एक डॉक्यूमेंट आता है। मतलब ये जो कबूतर उड़ रहा है हवा में, वैसा नहीं, हर एक बर्ड का डॉक्यूमेंट आ सकते हो। और डॉक्यूमेंट में आप डेट बैक करने जाओगे तो वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम से पेडिग्रीज है बर्ड्स के, तो वो बर्ड्स में सिलेक्शन होता है। अभी हमारे को समझो शिवा ने पाला है कबूतर, तो उसमें शिवा का लाइन्स है। शिवा ने खुद उनको ये नर से वो मादी लगा के ऐसे डेवलप करके उनको फिर रेस में डाल के उसमें से जो रिज़ल्ट मिला वो भी पेडिग्री में मेंशन किया। तो ऐसा आता है, वो लीनिएज आता है। तो वैसे अभी 10-20 हज़ार फैंसी है उधर, तो हम तो 10-20 हज़ार का ले नहीं सकते क्योंकि एक्सपेंसिव हो जाता है। तो गिने चुने हमारे को जितने चाहिए, जो लोगों के जिनके बर्ड्स आके इधर इंडिया में परफॉर्मेंस करे रेसेस में, वो बर्ड्स हम सिलेक्ट करते हैं। तो वो
चाहे नेदरलैंड्स में हो या फिर बेल्जियम में हो, उनसे कांटेक्ट करते हैं, तो जो भी चार्जेस है उनके पे करके वो बर्ड्स हमारे को लीगली, मुझे तो कुवैत में ला के देते हैं, वो भी लीगल कुवैत ट्रांसपोर्टेशन में वो सप्लाई करते हैं लाके? हाँ, वो नहीं करते, लेकिन ट्रांसपोर्टर्स, लीगल ट्रांसपोर्टर्स कहते हैं, एयरवे से आता है वो, फिर उधर से फिर कुवैत में आने के बाद में फिर क्वारंटाइन होता है, उसके बाद में फिर इंडिया आता है। तो आप मुझे बताएंगे आपने कौन कौन से देश के हैं इनको देख के या इनको देखो सर, ये तो अभी आपको दिखा रहा हूँ मैं एक बर्ड, ये तो बेल्जियम का है, देखो सर, ये नर है। देखिए ये बेल्जियम का कबूतर है, ये सयान बोल के एक पॉल सयान बोल के एक बंदे थे, वो वफात मतलब डेड हो गए। सुंदर है ये। हाँ, वो तो गए, वेरी ओल्ड लाइन्स है ये। तो हमारे इधर ये विथ पेडिग्रीज जो इनके डॉक्यूमेंट्स के साथ में मिलना रेयर है, तो मैंने कम से कम 1 साल वेट किया ये कबूतर इंडिया में आने के लिए। तो फिर ये तो पहले शिपमेंट में आया था, तो फिर मैं इंडिया में लेके आया बट लीगली। ये सर, ये कौन सी कंट्री का कबूतर है? सर ये जर्मनी का है सर, ये SG मैक बोल के एक फैंसियर है, उनका बर्ड है। तो ये भी हम देखो बर्ड वेरी सिलेक्टिव बर्ड्स लाते हैं, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन ही इतना कॉस्टली है और हेक्टिक प्रोसेस है, तो इसके वजह से सिलेक्टिव बर्ड्स ही लाना है। जो हमारे बजट में हो, वो बजट में अगर महंगे तो हमारे बहुत महंगे लाना नहीं है, क्योंकि उनको ड्यूटी भी देना पड़ता है, इधर टैक्स भी देना पड़ता है, तो बहुत महंगे कबूतर लाते भी नहीं हैं। तो जो हमारे बजट में आए, और इलीगल ट्रांसपोर्टेशन हम करते नहीं हैं, और क्योंकि मैं सजेस्ट नहीं करता हूँ, तो इसीलिए हम मैक्सिमम ट्राई करते हैं कि वेरी सिलेक्टिव बर्ड लेके आए, अच्छे मतलब हर कंट्री से 2-4 ऐसा बर्ड्स, सिलेक्टिव बर्ड्स लेके आए। शिवा भाई, जैसे ये आपने काफ़ी संख्या में अपने कबूतर रखे हुए हैं, तो इनको कैसे आप सेलेक्ट करते हो, किन देशों से, कैसे, कि आपको क्या लगता है कैसे लाना है इनको, इस क्या खासियत है इनकी, ये कैसे पता करते तो हो? सर सिलेक्शन प्रोसेस बहुत लंबा भी है और देखो तो छोटा भी है। जिसको नॉलेज है रेसिंग का, जिसको रेसिंग होमिंग पिजियंस का जो नस्ल दर नस्ल का मालूमात है, उनके लिए इजी पड़ता है। जो नए लोग हैं उनके लिए थोड़ा दिक्कत होता है। इसमें आइज़ देखते हैं, विंग्स देखते हैं, बॉडी स्ट्रक्चर देखता है, और फिर पेडिग्रीज, लीनिएज भी देखते हैं। तो जब हम खुद सिलेक्ट करते तो मेरे जो पार्टनर है अनिल, उनको आइज़ और विंग्स, बॉडी स्ट्रक्चर और इसमें महारत है, क्योंकि उनका 45 ईयर्स गुजरा है ये कबूतरों में। मुझे सिर्फ पेडिग्रीज में ज़्यादा इंटरेस्ट है, रुचि है, तो मैं पेडिग्रीज छांटता हूँ, वो बर्ड छांटते हैं, वैसा सिलेक्शन होता है हमारे बर्ड का। तो हमारे पास अभी समझो एक एग्जाम्पल, जर्मनी में 20 बर्ड पड़े हैं, तो 20 में से हमारे को 20 तो नहीं लेना है, हमारे को सिर्फ 2 ही लेना है, तो 20 में से फिल्टर होता है। तो फिल्टर होने के बाद में वो उसमें से सिलेक्शन होता है बर्ड्स का, सब देखने के बाद में फिर वो बर्ड आता है, वो फिर ट्रांसपोर्टेशन में रेडी हो जाता है, फिर वो बर्ड हमारे पास आ जाता है। तो अभी जो नई जो खेप लेके आए हो 300 बर्ड्स की, थोड़ा उसके बारे में दिखाएं। अभी यूरोप के कई देशों से शिवा भाई जो है ये लेकर के आए हैं पिजन्स, दिखाएं इधर, इनके बारे में थोड़ा सा बताएं आप हमें शिवा भाई। सर ये सारे मिक्स लाइन्स हैं, ये डिफरेंट सिलेक्टिव बर्ड्स हैं। अभी ये जब आए हमारे पास क्वारंटाइन होंगे यहाँ पर, फिर इसमें अभी इनका क्वारंटाइन पीरियड हो गया या अभी हो गया? और नहीं, अभी क्वारंटाइन इनका हो जाएगा। तो इनमें से फिर सिलेक्शन होगा बर्ड्स का, फिर नर मादी। अभी तो सर नर मादी सारे इकट्ठे ही है, तो इसमें से नर अलग होगा, दूसरे लाइन्स का लेंगे, मादी अलग लाइन की लेंगे हम, फिर हम उसको पेयरिंग करेंगे, फिर उनके बच्चे जो है फिर उनके बच्चे निकलेंगे, फिर वो बच्चे सेल हो गए जो बेचना है। तो उनको फिर बच्चों को ट्रेनिंग किस तरह से देते हो? ट्रेनिंग रेसिंग में डिफरेंट टाइप के डिस्टेंस के बर्ड्स है, जो शॉर्ट डिस्टेंस होता है, मिडिल डिस्टेंस होता है, लॉन्ग डिस्टेंस होता है, एक्सट्रीम लॉन्ग डिस्टेंस होता है। सो उनको छत पे दिखाते हैं, फिर छत पे उड़ाते हैं थोड़े 3-4 महीने, जब फिर रेसिंग सीज़न चालू हो जाता है। हर साल इधर दिसंबर से मार्च तक रेसेस होते हैं, तो वो रेसेस में दिसंबर से मार्च तक में कभी कोई क्लब 1200, 1500 तक जाता है। अभी आपके दिल्ली में खुद कुछ 350 कुछ रेसेस हो रहे हैं किलोमीटर। तो इनको घर में उड़ाने के बाद में फिर उनको कभी 5 किलोमीटर से आप खुद ही से 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर ऐसे छोड़ते रहते हैं। तो इसमें जो बुद्धिहीन, मतलब देखो इनको सब सारे बच्चे इकट्ठे एक ही माँ बाप के सारे एक जैसे नहीं होते, वैसे ही
किसी को घर जल्दी ढूंढने का ये रहता है तो वो जल्दी चले जाता है, तो उसमें स्पीड भी रहता है कि ये रेस है तो सबसे पहला जो आएगा वही विनर है। इसमें मैक्सिमम कितना किलोमीटर होगा और मिनिमम कितना है? मैक्सिमम तो अभी तक रिकॉर्डिकल 2811 किलोमीटर है। वो कहाँ का है? वो पोलैंड का बर्ड है। पोलैंड का। उसका भी है बच्चा उधर। ये? नहीं, वो नीचे अच्छा, वो दिखाइए। डायरेक्ट 2811 किलोमीटर। 811 किलोमीटर। हाँ, वो रिकॉर्डिकल है। और इंडिया में कितना है? इंडिया में 1750 कुछ है। वो बेंगलोर में किसी ने रेस किया है। तो देखिए, मैं अपने कैमरा पर्सन से बोलूँगा कि जरा थोड़ा सा इन कबूतरों को दिखाए, कितने सुंदर सुंदर कबूतर हैं और उनकी क्वालिटी देखिए कि आप ये ऐसे ऐसे कबूतर भी हैं जो लगभग 3000 किलोमीटर तक अपने उनको अगर छोड़ा जाए तो अपने घर पहुंच जाएंगे। और इंडिया में लगभग 700 किलोमीटर तक इनकी रेस हो चुकी है। और ये मतलब शौक 1700 किलोमीटर इंडिया में भी ये लोग दौड़ चुके हैं। मतलब आप इनको छोड़ देंगे तो सीधा अपने घर पहुंचेंगे। इनकी खूबी है और इनकी ये नस्ल है। एक से एक देखिए, ये देखिए कि ये शायद कितने सुंदर है। मतलब देख के भी लगता है कि आप इनको पालें। और ये एक शौक जिसे कहते हैं ना, शौक बड़ी चीज़ है। तो ये शौक बड़ी चीज़, शौक वाला काम हो रहा है। अब धीरे धीरे ये नेटवर्क जो है कबूतरों का शौक, जैसे आप पुराने टाइम में देखें तो पहले राजा महाराजाओं के समय में होता था, चिट्ठी भेजने के लिए या कुछ भेजने के लिए इनको यूज़ किया जाता था। वो हमने पुराने ज़माने में और फिल्मों में देखा है। लेकिन अब ये अगर इसको देखें तो ये रियल है। इनको ये अब ये रियल हीरोज़ आ गए हैं मैदान में। और जब इनकी रेस होगी तो हम वो रेस भी आपको दिखाएंगे। और वो हर मतलब क्षेत्र में, दिल्ली हो, राजस्थान हो, पंजाब हो, मुंबई हो, हर जगह इनके क्लब्स बने हुए हैं और शौकीन लोग इनकी रेस कराते हैं। और फिर जो जीतता है, चैंपियन बनता है, उसको ट्रॉफी और मेडल्स वगैरह दिए जाते हैं। तो उन्हीं शौक को पूरा करने का ये पूरा जो बीड़ा उठा रखा है वो यहाँ पे इंडिया में जो पिजन के किंग है हमारे शिवा भाई हैं। शिवा भाई देखिए, जैसे कितने सुंदर सुंदर कबूतर है। अपने कैमरा पर्सन को बोलूँगा इनको थोड़ा दिखाएं, आगे से फेस की तरफ से दिखाइए। ये कौन सी कंट्री का है? ये बेल्जियम के सर। ये बेल्जियम ये बेल्जियम है। ये ऑलरेडी एक ओल्ड फैंसी से म्यूलिमेंस है, अभी भी है। मुझे आप 2-4 कंट्रीज के और दिखा दो ऐसी लगातार, पहले चलते चलते। मैं दिखाता हूँ सर। बिना हाथ में लिए दिखा दो चाहे तो आप। ये पोलैंड का है सर। भैया आओ नीचे। ये जो पोलैंड वाला जिसने रिकॉर्ड बनाया है। हाँ, ये वो जो ऐश कलर में बैठी है ना आगे पीछे, वो, हाँ पीछे, हाँ। वो मादी है। उसका जो फादर था वो रिकॉर्ड था, उसका रिकॉर्ड था। ये रिकॉर्ड वाला है तो इसको ले लो, आप हाथ में ले लो। ये कौन सी कंट्री का है, इसकी क्या खासियत है? ये पोलैंड का है सर। इनके फादर ने 2811 किलोमीटर रेस विन किया है। अच्छा, ठीक है। ये लिस्बन लिबरेशन होता है बार्सिलोना से, तो बार्सिलोना से सी चैनल है, समुंदर के ऊपर से जाना है। ओके। बहुत बड़ा समुंदर आता है, तो वो लेकिन 1 दिन या 2 दिन में नहीं जाते, तो टाइम लगता है 20 दिन 28 दिन ऐसे में पहुँचते हैं वो। मतलब 20 दिन बाद ये अपने घर पहुंच जाता है। तो जो पहला पहुंचेगा हाँ। वो विनर माना जाएगा। इवन इंडिया में अगर 18 दिन बाद भी आता है वही विनर माना जाएगा। तो यहाँ 300 किलोमीटर का रेस है, उसके लिए एक टाइम होता है कि कितना घंटा चाहिए एक कबूतर को आने के लिए। वो एक टाइमिंग होता है। उसके बाद में फिर जो बर्ड आएगा वो विनर नहीं माना जाएगा। ओके। तो इधर आपसे लेकिन ये क्या सेंस होता है इनमें, कैसे अपने घर पहुंच जाते हैं? थोड़ा सा आपने तो आप इनके साथ बहुत सारा रिसर्च है। एक इसको स्मेल का एक मतलब जो ऑर्डर स्मेल करने का, या फिर जो आप हमारा जो सेंस होता है, हमारे को भी याददाश्त रहती है ना इससे, वो एक ज़्यादा है। उसके बाद में मैग्नेटिक फील्ड का जो है वो है। फिर एक मेमोरी पावर है, उसको वो ज़्यादा है वो। लेकिन अभी तक बहुत सारा रिसर्च हुआ है, लेकिन वो कोई एक निष्कर्ष पे नहीं आया कि इसके वजह से ही है। हुआ है बस रिसर्च। और 2-4 देशों के दिखा दीजिए हमको। ये नीदरलैंड्स का है सर। ये देखिए, ये नीदरलैंड का पिजन है ये। मतलब इनकी ब्यूटीफुल देख देख के लगता है कि कितने सुंदर सुंदर हैं ये देखिए, अब हम आपको दिखा रहे हैं सुपर पावर अमेरिका का जो पिजन है। ये कबूतर ये अमेरिका से है। ये देखिए आप इसको। इसकी क्या खासियत है शिवा भाई? ये भी एक फैंसियर है जो वेरी फेमस है। तो देखो, यहाँ हमारे यहाँ तो कबूतर कोई, अभी ये तो ये जंगली दिख रहा है ना, हमारे अगर ये आपके घर पे आगे बैठेंगे तो आप मार के भगा देंगे। हाँ, मार के भगाएंगे। लेकिन ये कबूतर कभी कभी यूरोप में करोड़ों में, सबसे महंगा कबूतर 16 करोड़ में बिका था। ओके। तो अभी रिसेंटली बिका है, मुझे लगता है
1.6 मिलियन में, तो वो 4-5 साल पहले बिका, मतलब 16 करोड़ तकरीबन हो गए। और अभी भी बीच में बिका था एक 2-2.5 करोड़ का। तो ये स्पीड ज़्यादा है इसमें, स्पीड ज़्यादा है। स्पीड ज़्यादा है क्योंकि ये जो डिस्टेंस कवर करते हैं वो कम टाइम में करते हैं। यही फ़र्क रहता है हर एक कबूतर में। मतलब अमेरिका वाले सबसे ज़्यादा स्पीड जो है कौन से देश की है? ऐसा नहीं, बेल्जियम सबसे ज़्यादा जो शॉर्ट डिस्टेंस में रेसेस में स्पीड में आते हैं वो बेल्जियम। मतलब अमेरिका इस मामले में पीछे है। अमेरिका वाले के पास खुद कबूतर नहीं था, वो उन्होंने बेल्जियम नीदरलैंड से कलेक्ट किया। उनके वो खुद उधर से खरीदते हैं, बेल्जियम नीदरलैंड से। तो लेकिन क्योंकि उनमें एक दो गिने चुने लोग हैं जो बहुत महंगे कबूतर खरीदते हैं, जो हमारे लेने की मतलब एक तरीके से बोले तो औकात से बाहर है, उनके पास से हम ले सकते हैं। हाँ, वो बहुत कॉस्टली है ना, हाँ, ना यहाँ इंडिया में ना कोई लेगा ना कोई शौक करेगा इतना महंगा। ये पेयर है, वो तो पेयर है, ये ना पेयर है ना। ये देखिए ये बेल्जियम का पेयर है ये, और बहुत ही सुंदर जोड़ा है। इनके जब बच्चे होंगे इनके तो उनको आप जो शौकीन लोग हैं उनको देंगे आप। शौकीन लोग अभी कोई बंदा आएगा मांगेगा दे दो रेस के लिए, तो उनको रेस तो लोग जैसे आप यहाँ कुवैत में रहते हैं, आपके भैया यहाँ अनिल केरल में रहते हैं, हाँ। तो लोग आपको कनेक्ट कैसे करते हैं? लोग आपसे जुड़े कैसे हैं? फ़ोन में, मेरे को फ़ोन है, व्हाट्सएप में फ़ोन है, फिर इंस्टाग्राम में पोस्ट होता है, वो वहाँ से कांटेक्ट करते हैं। इंस्टाग्राम से आपको लोग? इंस्टाग्राम से अभी मतलब अभी तक तो दिक्कत नहीं, क्योंकि मेरा कट टू कट क्लियर टू क्लियर रहता है कि मुझे पता है मैं क्या लेके आ रहा हूँ, तो मैं उसके अंदर मैं चोरी चकारी नहीं कर रहा हूँ या फिर कोई दूसरा चीज़ नहीं डाल के लेके आ रहा हूँ। बस कबूतर ही है, क्लियर है, वो भी वुडन बॉक्स रहता है, उसमें जो मेटल रहेगा स्टेपलर पिन ही रहेगा, तो दूसरा कोई भी चीज़ नहीं है। उनका खाना पानी रहता है। तो ये जो पूरा जो क्लियर सिस्टम आ रहा है उधर से, तो इसीलिए मेरा क्लियर हो रहा है। और बिल ऑफ एंट्री जो ड्यूटी भरना पड़ता है इंपोर्ट में, तो वो पहले ही देना पड़ता है, वो भी क्लियर करके, कस्टम्स का जो डॉक्यूमेंटेशन वो भी क्लियर करके, फिर AQCS से हमारे साहू सर है बेंगलुरु में, AQCS में वेरी वेरी नॉलेजेबल पर्सन, वेरी वेरी सपोर्टिव। उनका बहुत अच्छा सपोर्ट रहा है मुझे इस जो पूरे इसमें इन द सेंस वो पूरा डॉक्यूमेंटेशन का क्या प्रोसेस रहता है, कैसा रहता है, क्या करना चाहिए, उनका बहुत हेल्प रहा है। बहुत अच्छे सर है साहू सर। अच्छा, जैसे एक चीज़ मुझे बताइए कि कितना टैक्स जैसे आप लाते हैं एक पिजन पे, मान लीजिए अब यूरोप से वो आपके पास कुवैत पहुंचा, फिर कुवैत से इंडिया लाने में उसको कितना खर्चा आ जाता होगा, फिर कितना? देखो सर, इधर मुझे अभी यूरोप का परमिशन मैंने कभी लिया नहीं है, अभी मैंने अप्लाई किया है, देखते हैं मिलता है नहीं मिलता है। लेकिन अगर जो भी वैल्यू रहेगा, अभी समझो 100 यूरो का कबूतर रहेगा, तो उसमें 30% आपको ड्यूटी देना है। 30% 100 यूरो के ऊपर, या फिर 50 यूरो का रहेगा, उस पर 30% देना है। उसके बाद में 8% दूसरा कुछ आता है, ऑलमोस्ट 38 to 39% आता है। Okay. तो अभी 300 कबूतर है, तो कितने का हो गया? 30 लाख का हो गया। तो मैंने तो अभी मैंने 5 लाख रुपए ड्यूटी भरा था, 4,95,000। वो भी लीगल, मुझे लगता है भारत कोष में जाता है या फिर कस्टम्स को एक चैनल है उधर जाता है, वो भारत के उसमें कोष में जाएगा। हाँ, फिर उसके बाद में क्वारंटाइन होता है, उसके लिए 2,50,000 पर 100 बर्ड को, तो वो 7.5 लाख रुपए प्लस जो टेस्ट होता है इधर, उसका 1,95,000 पहले दिया और 1,95,000 लास्ट में देना है। और फिर जो भी जाएगा ये पूरा भारत कोष में जाएगा, जो लीगल है पूरा। मतलब 38% का चार्जेस हो गया इसका, और बाकी जो जैसे वो अलग अलग जो टेस्ट वगैरह उनके चार्जेस है पूरे। मतलब अगर 10,000 का आपने कबूतर वहाँ पे खरीदा, तो यहाँ पर आते आते उसकी कॉस्ट लगभग उसकी 20,000 हो जाती है। डबल। ये तो लीगल ट्रांसपोर्टेशन है सर, लेकिन मुझे लीगल क्यों करना है सर? क्योंकि कल को अगर कोई इंक्वायरी आती है, कोई प्रॉब्लम आता है, तो मुझे दिक्कत ना हो, क्योंकि मैंने तो पब्लिकली हर एक जगह पोस्ट वगैरह करके रखा है। तो अगर कभी बांग्लादेश से कभी आते, आज नहीं पकड़ा है, लेकिन कल अगर किसी को पकड़ लिया और इंक्वायरी बैठ गए, तो फिर सारों की पकड़ ले जाएंगे। तो मुझे वो नहीं करना है ना, मुझे लीगली ही रखना था, तो इसीलिए मैंने लीगली चालू किया। तो मेरे तो सेफ है, मुझे प्रॉब्लम नहीं है। जैसे जो इलीगल ट्रेड चल रहा है यूरोप से जो बांग्लादेश के रास्ते, आप जैसे भारत सरकार या प्राइम मिनिस्टर मोदी को कोई मैसेज देना चाहते हैं अपने से? सर देखो, मेरा इतना ही कहना है, ये इंडस्ट्री जो है ये बड़ी इंडस्ट्री है, और ये स्पोर्ट्स है, ये ग्रो कर रहा है एंड डे बाय डे ग्रो करेगा। और ये स्पोर्ट्स बच्चे लोग को ऑर्गेनाइज बना रहा है। तो सर आपका सपोर्ट चाहिए,
और इलीगल ट्रेड तो स्टॉप होना ही चाहिए, क्योंकि और हमारे एनवायरनमेंट के लिए हमारे जो पोल्ट्री इंडस्ट्री है हर एक तरीके से ये गलत नेगेटिव इफ़ेक्ट दे रहा है। तो इसको आप संज्ञान में ले सर, और आपसे जितना हो सके आप जितना जल्दी हो सके संज्ञान में लेके आप कुछ सपोर्ट दिखाए इसके लिए। तो देखिए, ये हम आए केरल, और केरल वायनाड में हमने आपको दो पिक्चर दिखाई। एक जो लीगल तरीके से कबूतर आ रहे हैं यूरोप के देशों से और कैसे उनकी रेस हो रही है। विदेशी कबूतरों की दौड़ अब सिर्फ एक खेल नहीं है, बल्कि एक जुनून बन चुकी है, जहां रफ्तार है, तकनीक है और अंतर्राष्ट्रीय मुकाबले की तैयारी भी है। आने वाले समय में कबूतरों की ये उड़ान भारत को भी इंटरनेशनल रेसिंग मैप पर ला सकती है। ऐसे ही खबरों के लिए जुड़े रहिए पंजाबकेसरी.com के साथ। धन्यवाद।